औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायस टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी चेक के रिलेटेड। जो आप किसी को चेक देते हैं और वो चेक जो है वो उस पर मेमो लग जाता है, चेक कैश नहीं होता, तो क्या कार्रवाई हो सकती है। और अगर कोई बंदा आपको रकम के बदले में या किसी ऑब्लिगेशन के बदले में, किसी सर्विसेज के बदले में कैश की सूरत में आपको चेक देता है कि ये आप फलां डेट को कैश करवा लें, ये आपको पेमेंट के मुतबादिल के तौर पे देता है, तो अगर वो कैश नहीं होता और उस पर मेमो लगता है तो आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है और क्या एफआईआर दर्ज करवाना ऐसे चेक की जिस पर जो है वो लग जाए मेमो, क्या उसकी एफआईआर दर्ज करवाने से रिकवरी होती है या इसका कोई और हल है। तो आज चूंकि हमने ये शॉर्ट सा डिस्कस करना है, इसमें सिर्फ दो चीजें डिस्कस करनी है कि आया हर चेक पर जो है वो जेल हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। चेक जो है वो बदनीति पर मबनी दिया गया हो, किसी को लोन के पेमेंट के बदले में दिया गया हो या सर्विसेज की पेमेंट के बदले में दिया गया हो और वो चेक वो बाद में उस पे डिसऑनर स्लिप लग जाए और वो कैश ना हो। लेकिन इसमें ये बात, चंद चीजें हैं जो कानून है 489F का, जिसके तहत एफआईआर दर्ज होती है, वो कानून 4-5 चीजों की मजीद डिमांड करता है। अक्सर जब आप मेमो स्लिप आपको मिलती है तो उस पर कुछ कंडीशन लिख दी जाती हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये दस्तखत दुरुस्त होने की ना होने की वजह से कैश नहीं हुआ, ये जनाब पेमेंट ना होने की वजह से कैश नहीं हुआ, या इसका अकाउंट जो है वो बंद था इसलिए ये कैश नहीं हुआ। काफी सारी कंडीशन होती है। लेकिन जब आप प्रॉपरली किसी बंदा कोई चेक पेश करता है तो बैंक की जिम्मेदारी होती है कि उनकी अरेंजमेंट्स करवाए, आपस में उसके एक दूसरे से पूछे कि ये फलां आपका चेक आया है, ये पेमेंट होनी है। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं, 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चूंकि हमारा ये इंग्रेडिएंट्स और इसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 499F जो ऑफेंस है ये कब लागू होता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन जो आज का हमारा मकसद है वो है रिकवरी के हवाले से। रिकवरी किसी भी सूरत आप एफआईआर करवा के 499F की चेक की आप रिकवरी नहीं करवा सकते, और ना ही कानून ये जो है 499F का 489F का, ये किसी भी सूरत कानून ये नहीं कहता कि इसमें आपकी रिकवरी होगी, कानून आपको रिकवरी करवा के देगा। ऐसा कोई कानून जो है वो श्योरिटी नहीं देता, बल्कि उसी चेक पर आप समरी सूट फाइल करेंगे ऑर्डर 37 रूल 1-2 के तहत